आज हम गूगल द्वारा लॉन्च की हुई एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐप की जानकारी आपको दे रहे हैं। वो है गूगल लेंस ऐप। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखें कि इस ऐप का उपयोग करने के लिए आपके फोन में इंटरनेट चालू होना जरूरी है। गूगल लेंस एक फोटो एप्लीकेशन या फोटो ऐप है जिसके माध्यम से आप किसी भी वस्तु, इमारत, जगह, फूल, किताब इत्यादि का फोटो खींचकर उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसी जानवर की नस्ल, फूल का नाम, मशहूर बिल्डिंग का इतिहास या कुछ भी ऐसा जो आप गूगल पर देखना चाहते हैं, वो आप गूगल लेंस के माध्यम से उसकी फोटो क्लिक करके पता कर सकते हैं। ये ऐप किसी भी इमेज में लिखे हुए टेक्स्ट को भी डिटेक्ट कर लेता है। फिर हम उस टेक्स्ट की कॉपी कर सकते हैं और चाहें तो ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। तो आइए इस ऐप का उपयोग करके आपको बता देते हैं। गूगल लेंस ऐप डाउनलोड करने के लिए अपने मोबाइल में दिखाई दे रही ऐप्स में से प्ले स्टोर ऐप पर टच करें या फिर नीचे दिख रहे मैग्नीफाइंग ग्लास पर टच करें। यहां पर इंस्टॉल पर टच करें। इंस्टॉल पर टच करते ही ये ऐप इंस्टॉल हो जाएगा। आप चाहें तो ये ऐप यहीं से ओपन पर टच करके उपयोग कर सकते हैं और भविष्य में अगर ये ऐप उपयोग करना हो तो उसके लिए अपने मोबाइल में दिखाई दे रही ऐप्स में से लेंस ऐप पर टच करें। पहली बार लेंस ऐप ओपन होते ही ये पेज दिखाई देगा। इस पेज पर नीचे की तरफ आपको टर्न ऑन कैमरा टू यूज लेंस ऑप्शन दिखाई पड़ेगा। उस पर टच करें। उस पर टच करते ही ये ऐप आपसे आपके फोन के पिक्चर्स क्लिक करने की और वीडियोस रिकॉर्ड करने की परमिशन मांगेगी। आगे बढ़ने के लिए अलाउ पर टच करें। अलाउ पर टच करते ही आपके जितने भी जीमेल अकाउंट्स हैं और उनमें से जिनमें भी आपने अपने फोन में लॉगिन किया हुआ है उन सभी की लिस्ट दिखाई पड़ेगी। इनमें से आप अपनी आवश्यकता अनुसार ईमेल आईडी चुन सकते हैं। हम फिलहाल राहुल शर्मा वाले आईडी के सामने दिखाई दे रहे बॉक्स को टच कर रहे हैं। ईमेल आईडी सिलेक्ट करने के बाद ओके पर टच करें। ईमेल आईडी सिलेक्ट करते ही आपके फोन का कैमरा ऑन हो जाएगा। अब जिस भी वस्तु, जगह, फूल इत्यादि का फोटो क्लिक करके आप उसकी जानकारी लेना चाहते हैं उस पर कैमरा फोकस करें। उदाहरण के लिए हम ये जानना चाहते हैं कि ये लेनोवो फोन का कौन सा मॉडल है, तो हमने इस पर कैमरा फोकस किया। अब यहां दिखाई दे रहे मैग्नीफाइंग ग्लास को टच करेंगे। मैग्नीफाइंग ग्लास को टच करते ही गूगल लेंस आपके द्वारा खींची हुई पिक्चर से संबंधित रिजल्ट्स सर्च करके आपको स्क्रीन पर दिखा देगा। देखिए यहां पर हमें फोन का मॉडल नंबर पता चल गया है। अब यदि इससे संबंधित और भी जानकारी चाहिए तो यहां दिखाई दे रहे सर्च ऑप्शन पर टच करें। ऐसा करते ही गूगल लेंस से आप आपके मोबाइल के ब्राउजर पर रीडायरेक्ट कर दिए जाएंगे, जहां पर आपको आपके क्लिक किए पिक्चर से संबंधित गूगल सर्च रिजल्ट्स मिलेंगे, जैसे फोन का प्राइस, उससे मिलते जुलते अन्य कंपनीज के फोन्स इत्यादि। चलिए वापस से गूगल लेंस ऐप पर चलते हैं। अब हम किसी किताब के पैराग्राफ का फोटो क्लिक करके ये पता करते हैं कि वो पैराग्राफ कौन सी किताब का है। हमने एक किताब के किसी पेज पर कैमरा फोकस किया है। कैमरा फोकस होते ही टेक्स्ट हाईलाइट होगा। फिर मैग्नीफाइंग ग्लास वाले आइकन पर टच करें। टच करते ही नीचे की तरफ इस तरह की विंडो ओपन होगी जिसमें लिखा है टैप ऑन टेक्स्ट टू सिलेक्ट इट। इसका मतलब हमें टेक्स्ट को टच करके सिलेक्ट करना है। हम टेक्स्ट पर टच करेंगे। ऐसा करते ही आप देख सकते हैं टेक्स्ट सिलेक्ट हो गया है। अब सिलेक्टेड वर्ड के नीचे दिखाई दे रहे स्क्रोलर की सहायता से हम पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेंगे। पैराग्राफ सिलेक्ट करने के लिए स्क्रोलर को टच करते हुए वहां तक सरकाएंगे या ड्रैग करेंगे जहां तक पैराग्राफ सिलेक्ट करना है। टेक्स्ट को सिलेक्ट करते ही देखिए गूगल लेंस ने क्लिक किए हुए किताब के पेज से टेक्स्ट को डिटेक्ट कर लिया है, यानी ढूंढ लिया है। ज्यादा जानकारी के लिए हम सर्च पर टच करेंगे। सर्च पर टच करते ही आपके मोबाइल के ब्राउजर में गूगल सर्च रिजल्ट्स दिखाई पड़ेंगे, जिनकी सहायता से आप ये पता कर सकते हैं कि वो पैराग्राफ कौन सी किताब का है।
देखिए यहाँ पहला रिजल्ट दिख रहा है चैप्टर 3 NCERT, मतलब ये NCERT की किसी क्लास की किताब का तीसरा अध्याय है। और भी ज्यादा जानकारी के लिए आप ये लिंक ओपन करके पढ़ सकते हैं। हम दोबारा से गूगल लेंस पर चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये बात बताना चाहेंगे कि गूगल लेंस से खींचे हुए किसी भी टेक्स्ट को आप कॉपी कर सकते हैं या फिर उसका ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं। जैसे कि हमने अभी जिस पैराग्राफ का फोटो क्लिक किया तो हमें इस स्क्रीन पर सर्च ऑप्शन के साथ कॉपी टेक्स्ट और ट्रांसलेट ऑप्शन भी दिखाई पड़ रहे हैं। यदि आप टेक्स्ट को कॉपी या ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो पिक्चर क्लिक करने के बाद टेक्स्ट को सिलेक्ट करें। अब यदि आप टेक्स्ट किसी व्यक्ति को मैसेज करना चाहते हैं तो यहां से कॉपी टेक्स्ट ऑप्शन पर टच करें और मैसेज बॉक्स में जाकर पेस्ट कर दें। और यदि इस टेक्स्ट का ट्रांसलेशन देखना चाहते हैं तो ट्रांसलेट ऑप्शन पर टच करें। आप इन ऑप्शंस में से अपनी आवश्यकता अनुसार कोई भी ऑप्शन चुन सकते हैं। हम पिक्चर में दिखाई दे रहे टेक्स्ट को ट्रांसलेट करना चाहते हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट अभी भी सिलेक्टेड ही है। अगर टेक्स्ट सिलेक्टेड ना हो तो आप उसे सिलेक्ट कर लें। उसके बाद ट्रांसलेट ऑप्शन पर टच करें। ट्रांसलेट ऑप्शन पर टच करते ही देखिए टेक्स्ट ट्रांसलेट होकर आ गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और गूगल लेंस पर चलकर आपको कुछ और रिसर्च करके बता देते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि फोन में पहले से क्लिक की हुई पिक्चर को गूगल लेंस द्वारा कैसे स्कैन कर सकते हैं। उसके लिए गूगल लेंस के पास में दिखाई दे रहे पिक्चर के निशान को टच करें। उस पर टच करते ही आपकी फोन की गैलरी ओपन हो जाएगी। वहां से वो पिक्चर सिलेक्ट करें जिसे आप स्कैन करके उसकी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। पिक्चर को टच करने के बाद ओपन पर टच करें। ओपन पर टच करते ही देखिए पिक्चर गूगल लेंस में दिखने लगेगी और उससे संबंधित जानकारी सर्च की जाएगी। जैसे ही गूगल लेंस आपकी पिक्चर को स्कैन कर लेगा उससे संबंधित जानकारी आपको यहाँ नीचे दिखने लगेगी। ये फतेह सागर लेक है। हम इसकी ज्यादा जानकारी चाहते हैं, इसके लिए सर्च पर क्लिक करेंगे। सर्च पर टच करते ही देखिए मोबाइल ब्राउजर में इस जगह से संबंधित सर्च रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं। हम आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा।